तो बच्चों, ये हमारा प्रश्न है। प्रश्न ठीक से पढ़ते हैं। किसी वस्तु को 300 रुपए में बेचने पर 25% की हानि होती है। अब इसमें क्या होता है, 300 रुपए में बेचने पर, यहां ध्यान रखना पड़ेगा, ये दिया हुआ है 300 रुपए में बेचने पर, तो ये विक्रय मूल्य दिया है। क्या दिया है? विक्रय मूल्य दिया है 300 रुपए। अब हमको जब प्रतिशत दिया हुआ है, तो ये प्रतिशत किसमें है? ये क्रय मूल्य का प्रतिशत है। तो इसको हम ऐसा हल नहीं कर सकते कि 300 रुपए में बेचने पर 25% की हानि होती है तो 300 का हम 25% निकालें। ऐसे में हम नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि हानि का प्रतिशत जो है वो क्रय मूल्य पर है। क्रय मूल्य, अब क्रय मूल्य हमको पता नहीं है, लेकिन हानि का प्रतिशत पता है। हानि का प्रतिशत पता है, कितना प्रतिशत है। तो थोड़ा सा इसको सोच के देखना पड़ेगा कि अगर हम 25% हानि, मतलब अगर इसका क्रय मूल्य 100 रुपए होता, क्या रहता? 100 रुपए होता, तो क्रय मूल्य क्या है? ये क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य अगर 100 रुपए होता तो 25% या 25 रुपए की हानि हो जाती, मतलब उसका विक्रय मूल्य होता 75 रुपए। कितना होता? 75 रुपए होता। तो 75 रुपए विक्रय मूल्य यदि है, क्या लिखेंगे हम? 75 रुपए विक्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य हमारा कितना है? 100 रुपए है। 75 रुपए विक्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य कितना है? 100 रुपया है। अब इसका 1 रुपए का निकालेंगे। 1 रुपए का जब भी हम निकालते हैं तो ये 100 को इतना हिस्सा करना पड़ेगा। तो 75 है, 75 को 75 हिस्सा करेंगे तो हमको 1 रुपए का मिलेगा। तो 100 को भी 75 हिस्सा करना पड़ेगा, है ना? क्योंकि इसको हम 75 से भाग दे रहे हैं तो 1 मिल रहा है, इसलिए 100 को भी क्या करना पड़ेगा? 75 से भाग देना पड़ेगा। इसलिए 100 रुपए विक्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना है? 100 बटे, थोड़ा ठीक से लिख लेते हैं, क्रय मूल्य है हमारा 100 बटे 75। ये हो गया। अब हमारे पास विक्रय मूल्य दिया है 300 रुपए, तो 300 विक्रय मूल्य अगर निकालना है तो 300 गुना, तो देखिए 100 में हम 300 का गुणा कर दे रहे हैं, तो 300 गुना आ रहा है, तो 300 गुना है तो इसको भी 300 से हमको गुणा करना पड़ेगा। 100 बटे 75 और इसका गुणा 75 और इसका गुणा 300। और जब हम 300 गुणा करेंगे तो देखिए, अगर आपको 75 का पहाड़ा आता है तो बहुत अच्छी बात है। 75 का 2 गुना करेंगे तो 150 होता है, और 150 का 2 गुना करेंगे तो 300 होता है। ये ऐसा निकाल सकते हैं। 25 का पहाड़ा आता है तो भी 25 2 ने 50, 25 तिया 75 होता है, और 25 चौक 100 होता है। तो इसी से निकाल लेते हैं। 25 तिया 75 और 25 चौक 100, और 3 का 1 और ये 100, तो हमको अब मिल गया। हिस्सा करेंगे तो हमको 1 रुपए का मिलेगा, तो 100 को भी 75 हिस्सा करना पड़ेगा, है ना? क्योंकि इसको हम 75 से भाग दे रहे हैं तो 1 मिल रहा है, इसलिए 100 को भी क्या करना पड़ेगा? 75 से भाग देना पड़ेगा। इसलिए 100 रुपए विक्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना है? 100 बटे, थोड़ा ठीक से लिख लेते हैं, क्रय मूल्य है हमारा 100 बटे 75। ये हो गया। अब हमारे पास विक्रय मूल्य दिया है 300 रुपए, तो 300 विक्रय मूल्य अगर निकालना है तो 300 गुना, तो देखिए 100 में हम 300 का गुणा कर दे रहे हैं, तो 300 गुना आ रहा है, तो 300 गुना है तो इसको भी 300 से हमको गुणा करना पड़ेगा। 100 बटे 75 और इसका गुणा 75 और इसका गुणा 300। और जब हम 300 गुणा करेंगे तो देखिए, अगर आपको 75 का पहाड़ा आता है तो बहुत अच्छी बात है। 75 का 2 गुना करेंगे तो 150 होता है, और 150 का 2 गुना करेंगे तो 300 होता है। ये ऐसा निकाल सकते हैं। 25 का पहाड़ा आता है तो भी 25 2 ने 50, 25 तिया 75 होता है, और 25 चौक 100 होता है। तो इसी से निकाल लेते हैं। 25 तिया 75 और 25 चौक 100, और 3 का 1 और ये 100, तो हमको अब मिल गया 400। क्या मिल गया? 400। तो 400 क्या मिला है? ये 400 रुपए मिला है क्रय मूल्य, क्योंकि इस तरह हम 400 रुपए इसी को पूछा है, तो इसी को हमको अब 400 में इसका टिक कर देना है। ये तो क्लियर हो गया। चलिए एक और गणित देखते हैं। ऐसा ही 500 रुपए की वस्तु को श्याम को 20% लाभ पर, यहां देखिए राम जो है ये श्याम को बेच रहा है 20% लाभ पर, तो राम पहले यहीं से निकालना पड़ेगा। इसको बेच रहा है श्याम को कितने पर? 20% लाभ पर। फिर कहता है श्याम मोहन को 10% लाभ पर बेचता है, तो श्याम ने फिर से वही सामान मोहन को बेच दिया, और ये इसका प्रतिशत कितना था? 10%, और दोनों ही लाभ है। ठीक है। तो अब क्या है? मोहन का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। मोहन का क्रय मूल्य, अब इसको इस तरीके से देखना पड़ेगा। श्याम जितने रुपए में मोहन को बेचता है
मोहन उतने रुपए में ही खरीदेगा, तो और हमको कई निकालने की जरूरत नहीं है। अगर हमने श्याम का विक्रय मूल्य निकाल दिया तो वही मोहन के लिए क्रय मूल्य होगा। ये समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ तो सीधा सीधा दे दिया है, पहले 500 रुपए का है। कौन सा? राम का सामान कितने का है? 500 रुपए का है, मतलब हमको इसका क्रय मूल्य पता है। क्रय मूल्य कितना है? फटाफट बोलिए, क्रय मूल्य कितना है? 500 रुपए है। और 500 रुपए का 20% निकालना आसान है। 500 रुपए का 20% कितना होगा? 100 में 20, मैंने पहले ही बताया आपको, 100 रुपए में 20 रुपया। ठीक, तो 500 रुपए में 100 का ये 5 गुना है, तो 20 का 5 गुना कितना होगा? 100 हो जाएगा। तो ये लाभ हो गया। कितना लाभ कमाया उसने? 100 रुपए लाभ कमाया। किसने? राम ने। जब मोहन को बेचा तो इसमें 100 रुपए का लाभ कमाया। तो 500 और ये 100, 600 रुपए हो गया। किसके लिए? श्याम के लिए। राम का विक्रय मूल्य और श्याम का क्रय मूल्य। अब श्याम का क्रय मूल्य हमको पता चल गया है, 600 रुपए है। अब इसमें 10% लाभ निकालना है, तो सरल है कि नहीं है? बताइए फटाफट, क्या होगा 10 रुपए लाभ? 10% लाभ मतलब क्या है? 600 का 10%। 600 का 10%, 600 का 10%, 10% मतलब होता है उसका 10वां हिस्सा। तो 600 को 10 हिस्सा अगर हम करेंगे तो 10% निकल जाएगा। तो 600 का 10%, किसी का भी प्रतिशत निकालना है तो मैंने क्या कहा था? 600 गुणित 10/100 है। तो इसलिए क्या होगा? 101, 106, 6 से भाग चलाएगा तो 60 आएगा। 60 रुपया। 600 का 10% कितना है? 60 रुपए है। अब ये 60 रुपए मिल गया हमको। क्या मिल गया? ये लाभ मिल गया। तो अब उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? भाई 600 रुपए में वो खरीदा है, 60 रुपया अपना जेब में पॉकेट में रख लिया, तो इसमें हमको 60 रुपए जोड़ देना पड़ेगा। तो इस तरीके से मोहन विक्रय मूल्य मोहन के लिए कितना हो जाएगा? 660 रुपए। और यही जो विक्रय मूल्य है यही मोहन के लिए क्या है? यही मोहन के लिए क्रय मूल्य है। तो उस ऑप्शन में अगर 660 रुपए दिया हुआ है तो यही इसका सही उत्तर होगा। इस तरीके से अगर एक बार में आप नहीं समझ पा रहे हैं तो इसी वीडियो को एक बार और आप वापस करके देखिए। मैंने ये सब सिर्फ लॉजिकल तरीके से बना दिया है, आपको बहुत ज्यादा गुणा भाग नहीं करना है। ये लॉजिक आप जितनी जल्दी लगा पाते हैं उतनी जल्दी आप इस निष्कर्ष पर पहुंच जाएंगे। नवोदय विद्यालय में समय बचाना बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसको हल करने पर मत जाइए। आप जितनी जल्दी इन लॉजिक के आधार पर इस उत्तर को निकालने की तरफ जाइए। कुछ नहीं है, 500 रुपए हमको पता था इसका क्रय मूल्य है, 20% लाभ, तो 500 का 20%, 500 का 20% कैसे निकालेंगे? 20, 100 का कितना है? तो 5वां हिस्सा है। इसका मतलब है जब हम उसको 5 गुना कर देंगे तो हमको मिल जाएगा। तो ये 20 का 5 गुना करेंगे 100, 500 रुपए 100, 600 रुपए हो गया। जो इसके लिए विक्रय मूल्य है वही इसका क्रय मूल्य है। तो श्याम का क्रय मूल्य हो गया 600। अब इसमें 10% लाभ निकालना है, तो 600 का 10% हो जाएगा 60 रुपए। दोनों को जोड़ देंगे तो 660 रुपए। 660 रुपए विक्रय मूल्य होगा श्याम का मोहन के लिए, लेकिन यही 660 रुपया क्रय मूल्य होगा मोहन के लिए। तो इस तरीके से हमारा उत्तर मिल गया 660 रुपए। तो ये दोनों ही सवाल आपको कैसे लगा, कैसे इसको हल करना आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। हम गणित के बहुत सारे सवाल इसमें अब हल करने वाले हैं और इसी तरीके से हम आगे बढ़ने वाले हैं। अगर आप पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो पिछले वीडियो आप जाकर के देख सकते हैं। हमने कई अलग अलग कॉन्सेप्ट पर वीडियो बनाया। थैंक यू सो मच।